प्रणाम बाबा। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, माँ के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आया हूँ बाबा, समस्तीपुर जिला। डीएनए में 8 लोग हैं, एक बेटी नहीं आई है, फुटबॉल खेलने के लिए चली गई है अच्छा बाबा। अच्छा है, खेलना चाहिए। बाबा मैं दरबार का बहुत ऋणी हूँ, 2 साल से दरबार का वीडियो देख देख के मैं जिंदा हूँ। मेरा आयु छीन हो गया था, माने कम से कम 20-25 बीमारी हो गया था। अभी तक मैं बाबा माँ का बहुत बड़ा ऋणी हूँ, आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ बाबा। खुश रहो बेटा। मोबाइल से वीडियो से देख देख के बाबा माँ को उसी से स्वस्थ होते गए, बहुत अच्छे हुए। घर में बहुत आदमी बोलता था क्या मोबाइल देख के तबीयत खराब कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। सबसे चुरा के रात में 12 बजे के बाद हम देखते थे। इन लोगों को नहीं पता था कि वीडियो देखने से आराम मिल रहा है। खूब खुश रहिए। देखिए, ये सब कष्ट आपके तमाम बच्चों में भी थे, ये सब नष्ट हो गए बेटों में। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी। बुद्धि बंधी हुई थी। आंखों में घाव, आंखों में धुंधलापन, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियां थी। रक्त दूषित था। यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। लीवर में सूजन, बोन मैरो दूषित था। हृदय के पास चुभन होती थी। लंग्स टीबी की स्मृतियां थी। अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी। प्रोस्टेट में घाव बन रहा था। कमर दर्द की स्मृतियां थी। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी। यूरेथ्रा में, लीवर में, गॉल ब्लेडर में, कोलोन में, रेक्टम में और किडनी में। बाबा अभी हम डायबिटीज का दवा खा रहे हैं, खाएंगे कि नहीं? ये बेटा डॉक्टर साहब बताएंगे, जिन्होंने दवा दी। दवा गलत इलाज गलत चल रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि अब दवा नहीं खाए, बाबा माँ का कृपा से ऐसे ही रहे। आपको लग रहा है दवा खानी है? नहीं, मेरा आत्मा आत्मा अलाउ नहीं कर रहा है बाबा नाम। वही कह रहे हैं, कोई कष्ट बचा हुआ आपको लग रहा है? कोई कष्ट है? नहीं, अभी हम बिल्कुल ठीक हैं, आए हैं उस टाइम से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। तो स्वस्थ आदमी दवा कहाँ खाता है? खुश हो। जो आप दवा खा रहे हो, किडनी पे उसका बुरा असर पड़ रहा है। खुश हो। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम कर। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। आपको कोई कष्ट तो नहीं बचा? गुरु जी पढ़ाई में मन नहीं लगता। पुरानी बातें हमने कहा कि सब बच्चे अपना टेस्ट करके खुद आया करें मेरे सामने आके शुरू करते हो, पढ़ाई मन नहीं लगता। ये काम वहीं बैठ के चेक कर लिया करो कि आप पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक करिए, आप दोनों भाई सब चेक करिए। सारे बच्चे चेक करें पहले, साथ साथ करें। पढ़ने का मन आप कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करें। आँख खोल लीजिए, इतना कहाँ पढ़ने चले गए। मन कर रहा नहीं कर रहा पढ़ने का? जी हाँ, गंदे गंदे विचार आते थे लड़कियों को देख करके, खूब गंदे गंदे। अपमान हो रहा है ऐसा गंदा विचार? देखिए, तो गंदा विचार आ रहा है अब? नहीं मैं विचार करने का मन करता था, कुछ हो रहा है कुछ? नहीं। चलिए खुश रहिए। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा। गुरुदेव गुरुदेव, मैं जो भी सोचता हूँ या करता हूँ उसका हमेशा अपोजिट होता है। और मैं बस आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ गुरुदेव से। आप मेरे फ्यूचर के बारे में बता सकते थे, मतलब से मैं किस क्षेत्र में मतलब करूँ से मतलब सही रहेगा दरबार किसी का फ्यूचर नहीं बताता। दरबार के पास ये काम नहीं है। गुरुदेव? दरबार वर्तमान में रहता। बात सुनो। जी गुरुदेव। दरबार किसी का फ्यूचर में नहीं जाता। दरबार आपको इस लायक बनाता है कि अपना फ्यूचर आप अच्छा कर सको, अच्छे से जी सको। समझ गए? हाँ, दरबार आपको फ्यूचर को नहीं बनाता है। दरबार गुरुदेव आपको इस लायक बनाता है कि अपना फ्यूचर आप स्वयं बना सको अच्छा। इस लायक दरबार ने आपको किया है। खूब आत्मविश्वास तुम्हारा गिरा रहता था हमेशा, सब काम उल्टे। अब लग रहा है खूब जम के काम करेंगे, खूब आत्मविश्वास तुम्हारा बढ़ा हुआ चरम पे। क्या लग रहा है? अभी आपसे बात कर रहा हूँ गुरुदेव, तो पूरे कंपन हो रही है गुरुदेव, मतलब धड़कन से लेकर पैर तक पूरे कंपन हो रही है। इसलिए हो रही है कि तुम भूतकाल में जा रहे हो। उड़ान अभी वर्तमान में रहो तो नहीं कांपोगे। जब वर्तमान से हटोगे, भूतकाल में जाओगे कि हम ऐसा वैसा, तो पीटोगे अंदर की गंदगी।
गुरुदेव आपसे एक अनुरोध है, मेरी थोड़ी सी मतलब जॉब में मेरी हाइट कम हो जाती है, तो मतलब आप थोड़ी उसमें मतलब मदद कर देते 7-8 सेंटीमीटर गुरुदेव तो। अपनी प्रार्थना संकल्प आपको स्वयं ही करना है। आप अपने ही प्रार्थना संकल्प, छोटे बड़े पतले दुबले होते हैं। ऊर्जा नहीं थी तो नहीं हो पाती थी प्रार्थना पूरी, अब ऊर्जा है, खूब करिए। गंदगी गई है, सब निकल गई है, अब गंदगी नहीं है। पहले गंदगी भरी रहती थी, है? जो ऐसी गंदगी थी जो आपको कमजोर करती थी, अब वो गंदगी नष्ट हो गई। देखिए गंदगी है अंदर में, देखिए, सोचिए, कल्पना करिए, गंदगी कुछ है? कोई गंदे विचार है अंदर? जी नहीं गुरुदेव। तो फिर गुरुदेव और एक और चीज थी गुरुदेव, मेरे मन में गुरुदेव मतलब भक्ति की भाव नहीं रहती, कुछ आस्था मतलब जोड़ देते गुरुदेव। इस दरबार से कुछ भी छिपाने की कोशिश करोगे तो कांपोगे, फड़फड़ाओगे, हाँ, सभी कुछ होगा। नशा करते थे? जी नहीं गुरुदेव। नहीं किया? नहीं किया नशा? जी नहीं गुरुदेव। कभी नहीं किया? जी नहीं। इसीलिए कांप रहे हो खड़े खड़े, नहीं गुरुदेव, पैर और हाथ वो पूरा सारा शरीर तो कांप ही रहा है गुरुदेव, इसीलिए आपको कांप बताया। रहे हो। तुमने, मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई नशा नहीं किया तुमने आज तक? गुरुदेव एक बार शायद होली में शायद मुझे। ये देखो लिखा है तुम्हारे लिए, पढ़ लो। नशा करता है, छिपा रहा है, इसलिए कांप रहा है। ये दरबार है, मुल्ला मौलवी कत्ती नहीं। अब नहीं कांप रहे, निकल गया। अब सत्य से सामना हो गया, अब ये गंदगी निकल गई, अब कंपन हो रहा है। थोड़ी सी है गुरुदेव अभी भी। आंखें बंद करो। और अगर बृहस्पतियां बच्चे भी नशा कराने वाले, प्रेरित करने वाले, निकाल के नष्ट करके सबसे पाठ 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। बढ़िया, अब कंपन भी गया, सब गया। जी गुरुदेव। अब अपना सब काम कर पाओगे अच्छे से, ठीक है? धन्यवाद गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। देखिए आपके और बच्चियों के कष्ट सब बच्चों में सब हमको समस्या है गुरुदेव, जो हमको बहुत सर में दर्द बहुत। लिखा है सब, देखिए क्या क्या था। पेट दर्द की स्मृतियां थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, बॉडी ऑटोइम्यून की स्मृतियां थी, चेस्ट में पेन होता था, ब्रेन में सूजन, गर्भाशय में इन्फेक्शन व घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, मासिक अनियमित करने वाली स्मृतियां थी, गंदे स्वप्न आते थे, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का आपस में मन न करना, अकेले रहने का मन करना, पढ़ाई व कार्य से अरुचि और उच्चाटन हो जाता था, बोन मैरो दूषित था, घुटनों में दर्द व चुभन होती थी, शरीर में आलस्य बना करके रखने वाली स्मृतियां थी, कमर में दर्द होता था, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियां थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, आंतों में, गॉल ब्लैडर में, आमाशय में, मुख में और यूरेथ्रा में। प्राइवेट अंग भी धीरे धीरे सड़गल रहे सब। चलिए कल महावन करिए तो असाध्य रोग कष्ट की स्मृतियां नष्ट हो। टेंशन रहता है अब है टेंशन, अब टेंशन है, अभी। बात वो करिए जो बचा हो बेटा, कष्ट वो मत करिए, सब नष्ट हो चुका, उसके बाद आप बता रही टेंशन। लेपन जरूर करिएगा ध्यान से। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा, तो प्रसन्न रहिए, स्वस्थ गुरुजी रहिए। मेरा मतलब अभी सर भारी है और आँख से मतलब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। आप 3 लोग रहोगे महावन में, मम्मी पापा और आप, जो कल महावन होगा। तीनों असाध्य रोगी हैं। और पेट में दर्द देता है। झूठ मत बोलिए, कुछ भी नहीं नहीं, अभी दे रहा है थोड़ा थोड़ा। इसीलिए कह रहे हैं कि झूठ मत बोलिए। ये था तुम्हारा, ये आउट हो चुका था ब्रेन तुम्हारा, बुद्धि चली गई थी, आज पहली बार होश में आई हो जिंदगी में। अभी तक आधा बेहोशी में रहती थी हमेशा, ठीक है? मासिक के कष्ट आते थे तमाम, तो भयानक कष्ट होते,
तो लिखा है सबसे ऊपर है परिचय में लिखा है, पढ़ा नहीं होगा तुमने, तुम्हारी अम्मा का बच्ची होगा, बोला था क्या लिखा है ऊपर सबसे, गोला खींचा है, पेट दर्द की स्मृतियां थी। स्मृति थी, नष्ट हो चुकी है। ये जो लिखा है सब नष्ट हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, जो मासिक कष्ट है उसके कारण आपका कष्ट है, हाँ ये माहवारी जी के कारण। गुरुदेव, तो अब जी माहवारी गुरुदेव। वाला कष्ट तो भी रहेगा ना, वो चला जाएगा, जो माहवारी समाप्त हो जाएगा। खुश रहिए, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। आपको कोई कष्ट तो नहीं, नहीं। पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ भी नहीं, हाँ। जो खूब घबराहट, बेचैनी, उलझन होती थी, अब तो नहीं हो रही। नहीं। अब हमेशा अच्छे रहो, खूब पढ़ो, खूब खुश।